क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत गणित दर्पण चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का दूसरा अध्याय जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद के अंतर्गत हमने प्रश्नावली जो 2.1 है वो कंप्लीट पढ़ ली है, और यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही जो पहला पार्ट है वास्तविक संख्या वाला वो भी हमने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लिया है। आज हम प्रश्नावली 2.2 की शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक सीखेंगे, उसके बाद में प्रश्नावली 2.2 की शुरुआत करेंगे, क्योंकि जब तक आपको ये बेसिक समझ में नहीं आएगा तब तक वो प्रश्नावली आपके दिमाग में बैठेगी नहीं। तो यहाँ पे देखिए, समझने वाली बात क्या है कि सबसे पहला पॉइंट जैसे यहाँ पे मैंने लिया है, तीसरा पॉइंट ये पहले ही हमने पढ़ लिया है। जैसे एक बहुपद पी एक्स के शून्य उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है। तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जो प्रश्नावली 2.1 थी उसके अंदर हमने क्या देखा था कि ये एक्स अक्ष है और ये y अक्ष है। तो ग्राफ जहां एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर टच करता है उतने ही उसके कितने होते हैं, क्या होते हैं, शून्य। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये बिंदु और ये बिंदु, इन दो बिंदुओं पर ग्राफ है वो एक्स अक्ष को प्रतिचित करता है, इसलिए इसके शून्य क्या वो 2 होंगे। तो ये जो पॉइंट है वो यही कह रहा है, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। नेक्स्ट जो बात है वो है चौथा पॉइंट है। अब चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं और एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्य हो सकते हैं। तो ये मैंने पहले ही आपको बहुपद के प्रकार में बता दिया था कि बहुपद है वो जितनी चर की घात होगी वैसा ही उसका नाम होगा। यानी जैसे चर जैसे x है और x के ऊपर घात 1 है तो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। x के ऊपर घात यदि 2 है तो उसको बोलेंगे द्विघाती बहुपद, और यदि x के ऊपर घात यदि 3 है तो उसे कहेंगे त्रिघाती बहुपद। अब x की जगह y भी आ सकता है, z भी आ सकता है। तो ये आपको चर के रूप में याद रखना है कि ABCD वाले अक्षर, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो रैखिक बहुपद है उसमें शून्यकों की संख्या 1 होती है, द्विघाती बहुपद है उसमें शून्यकों की संख्या अधिकतम 2 हो सकती है, और त्रिघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या है वो 3 हो सकती है। जो ये पॉइंट चौथा है वो यही कह रहा है। तो ये हमने बहुत ही बारीकी से अध्ययन कर लिया था, ठीक है। ये मैंने थोड़ा रिपीट किया जल्दी जल्दी। अब हम पांचवा पॉइंट देखते हैं जो कि आपके प्रश्नावली 2.2 में काम आने वाली है, और आपको ध्यानपूर्वक इसको समझना है। लेता हूं मैं पांचवा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट कह रहा क्या है कि एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक एल्फा और बीटा हो तो एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए, और एल्फा बीटा होता है सी बाय ए। अब ये क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो ये आपके शब्द आए आपके लिए हो सकते हैं नए हो, एल्फा और बीटा, इसको कहेंगे अल्फा। अल्फा लैटिन भाषा के शब्द है, इसको दिमाग में बिठाना है। और ये जो बी टाइप का है उसको कहेंगे बीटा, ठीक है। तो जब भी शून्य कम मानेंगे किसी प्रश्न के अंदर तो वहां पे अल्फा और बीटा के रूप में मानेंगे। तो एक द्विघात बहुपद के आपको पता है कि शून्य कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 यहाँ पे मान लिया मैंने, एक अल्फा और एक बीटा। तो यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा है तो अल्फा और बीटा यानी 2 शून्य होंगे, उनका जो योग है वो माइनस बी बाय ए होगा। और ये बी ए और सी है क्या, ये द्विघात बहुपद के चर के गुणांक है। देखिए यहाँ पे मैं एक अलग से एक द्विघात समीकरण लेता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैं एक द्विघात समीकरण ले रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने ले लिया यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ठीक है। ये मैंने एक द्विघात बहुपद ले लिया। यहाँ पे चर जो x है उसके ऊपर घात 2 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक द्विघात बहुपद हो गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे जो आपको दिख रहा है ये 3, इसको कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी यहाँ पे 3 है वो ए है। ये जो बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ और यहाँ से तुलना करके हम देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, ठीक है। ये मैंने पहले ही आपको बताया था, बेसिक पढ़ा तब। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक व्यापक रूप है, इससे आपको इस बहुपद की तुलना करना है। ऐसे ही आपको प्रश्न के अंदर मिलेंगे आगे, और वहां से आपको तुलना करके बताना है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो देखिए यहाँ पे तुलना करके आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, ए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 3,
यानी ए है वो क्या हो गया 3। इसी प्रकार यहाँ पे x के आगे क्या है b, यहाँ पे x के आगे क्या है 5, तो एक्स स्क्वायर x का गुणांक है वो क्या आ गया 5। और अचर पद यानी सिंगल जो उसके साथ में x नहीं है वो कितना है यहाँ 7। तो आप समझ गए होंगे कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसको कहते हैं a, x का गुणांक होता है उसको कहते हैं b, और जो अचर पद है उसको कहते हैं c। तो a b और c अच्छे ढंग से दिमाग में रखना है, क्योंकि इसी पर आपको गुणांक का योग और जो शून्यकों का गुणनफल लिखना पड़ेगा, -b/a और c/a। अब b है वो क्या है, देखिए यहाँ पे x का गुणांक है, और a है वो नीचे यहाँ पे मैंने जो लिखा है, तो ये समझना है। देखिए यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ कि शून्यकों का, यहाँ लिखते हैं शून्यकों का जो योग है, शून्य क्या माना मैंने अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। ये आपको याद रखना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a। अब चाहो तो आप हिंदी में भी ऐसे याद रख सकते हैं, माइनस तो फॉर्मूले के अंदर है ही है, b है वो क्या है x का गुणांक है। देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया आपको x है ये, इस x का गुणांक है वो क्या है b, तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि x का गुणांक, ठीक है। और जो नीचे a है बट्टा में वो क्या है, ये a है वो क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो यदि आप -b/a याद रखेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फा बीटा क्या होता है c/a। और इसी प्रकार देखिए जैसे ये जो लिखा है अल्फा और बीटा यानी शून्यकों का गुणा होता है c/a, तो वो भी मैं लिख के बता देता हूँ यहाँ। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा। अब शून्यकों का गुणा होता है अल्फा बीटा, यानी अल्फा का गुणा बीटा से करेंगे तो आएगा c/a, ठीक है। अब c है वो क्या है अचर पद है, अभी मैंने आपको बता दिया कि किसी द्विघात बहुपद में जो चर रहित पद है वो अचर कहलाएगा, तो अचर पद बट्टा ए वही एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो इस ढंग से आप याद रख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा बीटा होता है c/a। इसी का इस्तेमाल हम आगे प्रश्नावली 2.2 में करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्नावली 2.2 में। यहाँ पे कोई बात आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं आपको वापस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। साथ ही आपको कहना चाहूंगा कि आप मैथ्स के अंदर जो भी सीखना चाहते हैं, यानी किसी भी विषय वस्तु से संबंधित आपको कोई बात नहीं आ रही है मैथ्स के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका पूरा वीडियो बना के आपको समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक्स। प्रश्नावली 2.2, उससे पहले मैंने एक वीडियो के माध्यम से 2.2 को समझने के लिए जो भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में एक वीडियो बनाया था, और उस वीडियो को आपने जरूर देखा होगा, तभी ये प्रश्नावली आपको पूरी तरह से समझ में आने वाली है। क्योंकि वहां पे हमने सीखा है कि किसी द्विघात बहुपद है, उस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा क्या होता है। क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से प्रश्न क्या है, एक निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, और शून्यकों का जो गुणा है अल्फा बीटा वो होता है c/a। ये आपको अच्छे ढंग से दिमाग में रखना है। और सबसे पहला काम ये होगा कि जो भी द्विघात बहुपद दे रखा है इसके हम ज्ञात करेंगे शून्यक। तो आपको एक जो गुणनखंड होते हैं वो भी आपको आना चाहिए, तो इससे संबंधित भी बहुत ही वीडियो बने हुए मेरे चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किसी द्विघात बहुपद के गुणनखंड है वो किस ढंग से करते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ भी हम सीखेंगे, परंतु थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर गुणनखंड को ज्यादा डीपली करने बैठे तो ये सवाल है वो ज्यादा लंबा हो जाएगा।
तो उस वीडियो को भी आप अलग से देख सकते हैं गुणनखंड को सीखने के लिए। अब यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न मैं ले रहा हूँ फर्स्ट। पहला प्रश्न क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, इसका सबसे पहले आपको शून्यक निकालना है। तो शून्य के लिए आपको करने पड़ेंगे इसके गुणनखंड। तो तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे हम लेते हैं साइड में इसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब व्यापक रूप से आपको इसकी तुलना करना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणक यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी 1 होगा। जिसके आगे कोई नजर नहीं आता वो उसका गुणांक कितना होगा, 1। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पे 1। एक्स का गुणांक क्या है, देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है तो क्या है, माइनस का 2। और अचर पद क्या है, माइनस का 8। तो ये आपने पहले तो पता कर दिया कि ए बी और सी क्या है। अब आपका काम क्या है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक है जो ए है, इसका गुणा करना है अचर पद से। जो भी रिजल्ट आता है वो लिखना है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है, 1, और अचर पद क्या है, 8। तो मैं 1 का गुणा कर देता हूँ 8 से, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 8। अब इस 8 के ऐसे टुकड़े करना है कि गुणा करने पर तो आपके 8 आए और घटाने पर 2 आने चाहिए। अब घटाने पर क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 के आगे क्या है, माइनस है। यहाँ पे ये स्पष्ट रूप से माइनस है, और यहाँ x का गुणा कितना है, 2। तो आपको लाने कितने हैं, 2। कैसे लाने हैं, घटाने पर। तो ऐसे मैं टुकड़े आपको बता दूं कि 4 इंटू 2 होंगे। 4 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 8। और 4 में से 2 को घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2। तो आपको ये टुकड़े लाने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको ये सवाल है वो अच्छे ढंग से समझ में आएगा। और मैंने गुणनखंड का बहुत ही शानदार वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। आप उस वीडियो को जरूर देखना, तभी इस वीडियो को आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ बढ़ते आगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, इसके हम शून्य निकालना चाहते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, इस माइनस 2x की जगह मैं 4 और 2 को पुट कर दूंगा। यहाँ पे जो मैंने टुकड़े प्राप्त किए 4 और 2, इसकी जगह लिखना है। तो माइनस के 4x और प्लस के लिखना पड़ेगा 2x, क्योंकि जब घटाएंगे तो वापस आ जाएगा माइनस का 2x। देखिए यहाँ पे माइनस 4x और प्लस का 2x, तो एक माइनस का एक प्लस का, तो घटेगा क्या आ जाएगा, माइनस का 2x। यानी कि यहाँ पे सिर्फ आपको चेंज क्या करना है कि स्क्वायर मैंने ऐसा का ऐसा लिखा है, माइनस 2x है उसकी जगह मैंने ये 2 स्टेप लिखी है, यानी 2 पदों के रूप में इसको विभाजित करना है। ये जो माइनस 8 है इसमें कोई चेंज नहीं, ऐसा का ऐसा। अब आपको दो पदों में कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 2x माइनस 8, इन 2 पदों के अंदर कॉमन और इन दोनों के अंदर कॉमन। जो भी संख्या आपको लग रही है कि दोनों संख्याओं के अंदर भाग जाता है वो बाहर लेना है, ब्रैकेट के बाहर। तो यहाँ पे x दोनों में दिख रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ माइनस का 4x है, तो x बाहर आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, x बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा x, और ये माइनस ऐसा का ऐसा, यहाँ से x बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, 4, तो ये हो गया 4। अब देखिए इन दोनों पदों के अंदर 2x माइनस 8 है, तो 2 का दोनों में भाग जा रहा है, इसलिए 2 को बाहर ले लेंगे, तो प्लस का 2 है वो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, यहाँ से x रह जाएगा, ये माइनस है ऐसा का ऐसा। अब 2 का भाग 8 में जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो मेरे पास आ गया देखिए x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4। अब आपको क्या विशेषता नजर आ रही है कि 2 पद मुझे नजर आ रहे हैं, दोनों में x माइनस 4 है वो वापस कॉमन नजर आ रहा है, यानी दोनों में है, इसलिए मैं x माइनस 4 है वो बाहर ले लूंगा। अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ से x और यहाँ से प्लस का 2, ठीक है। अब आपको निकालने क्या है, शून्यक। इसने स्पष्ट बोला है, पहले देखिए क्या बोला है कि एक निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम शून्यक निकालते हैं और उसके बाद में इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो इसको मैं हटा देता हूं साइड से पहले। अब शून्य के लिए आपको क्या करना है कि जो 2 ब्रैकेट आपको मिलेंगे, प्रत्येक सवाल के अंदर यही काम है, आपको शून्य के लिए 0 के बराबर करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा शून्य के लिए, अब शून्य के लिए मैं 0 के बराबर कर रहा हूं। एक तो x माइनस 4, ये जो पहला ब्रैकेट है इसको 0 के बराबर करता हूं।
एक में x प्लस 2 है, जो x प्लस 2 उसको 0 के बराबर करते हैं। x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर ये जो माइनस का 4 है पक्षांतर होके 0 की साइड में जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाली कोई राशि राइट हैंड साइड में जाती है तो चिन्ह है वो बदल जाता है। तो माइनस का 4 है, जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4, यानी x बराबर आ गया 4। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x का मान आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि ये प्लस का 2 इधर आ गया तो क्या हो गया, माइनस का 2। तो इस ढंग से मेरे पास दो शून्य का आ गए, एक तो x बराबर 4 और एक आ गया मेरे पास x बराबर माइनस का 2। अब आपको इसकी क्या करना है, जांच। और जांच करने के लिए सबसे पहले हम शून्यकों का योग करेंगे और शून्यकों का गुणा करेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्य मैंने क्या निकाले, देखिए एक तो है 4 और एक है माइनस का 2। अब मैं शून्यकों का योग करता हूं तो 4 प्लस दूसरा शून्य क्या है मेरे पास, माइनस का 2। तो योग कर लो, देखिए 4 यहाँ से प्लस और ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो प्लस और माइनस का गुणा होगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो मेरे पास आ गया 4 माइनस 2 कितने हो गए, 2। यानी शून्यकों का योग किया मेरे तो आ गया कितना, 2। अब मैं करता हूं शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा। तो जो शून्यकों का गुणा है वो क्या आ जाएगा, देखिए शून्य कितने मेरे पास, एक 4 है और एक कितना है, माइनस का 2। तो यहाँ गुणा करता हूँ 4 इंटू माइनस का 2। 4 का गुणा जब माइनस 2 से होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8। तो ये तो आ गया मेरे पास शून्यकों का योग 2 और शून्यकों का गुणा आ गया माइनस के 8। अब मैं सूत्र के द्वारा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा लिखूंगा। यदि वो भी यही आता है 2 और माइनस 8, तो हमारा संबंध है वो सत्य हो जाएगा। तो अब मैं सूत्र के माध्यम से लिखता हूं, जो हमने बेसिक में सीखा था कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा क्या होता है, शून्य का योग होता है माइनस बी बट्टा ए। तो यहाँ लिखता हूं मैं शून्यकों का योग, वापस यहाँ लिख दो सूत्र से, शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग होता है माइनस बी बट्टा ए, और माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ माइनस ऐसा का ऐसा, ये जो बी है वो एक्स का गुणांक है। तो यहाँ पे देख लो, ये जो एक्स है इसको ध्यान से समझना है। देखिए ये एक्स है, इस एक्स का गुणांक क्या है, माइनस का 2। ये पूरा माइनस 7 में आएगा, माइनस 2। तो यहाँ अंदर लिख लेता हूं मैं माइनस का 2। फिर बट्टा ए है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो कुछ नहीं है, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ मैं लिखूंगा 1। अब इसको सरल कर दो, देखिए माइनस और अंदर माइनस 2 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2, और नीचे क्या है, बट्टा में 1। तो 2 बट्टा 1 यानी कि आ गया मेरे पास 2। तो शून्यकों का योग है वो कितना आ रहा है, प्लस का 2। यहाँ पर भी मैंने डायरेक्ट किया था जब शून्यकों का योग, तो मेरे कितना आ रहा था, 2। यहाँ पर भी कितना आया, 2। यानी शून्यकों का योग है वो बराबर आ रहा है। अब हम चेक करते हैं शून्यकों का गुणा। तो शून्यकों का गुणा देखिए क्या आता है, जब शून्यकों का गुणा भी सेम आ जाएगा तो संबंध है वो सत्य हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिखता हूं शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा। अब शून्यकों का गुणा क्या होता है, सी बटा ए। ये भी आपने याद कर लिया होगा अच्छे ढंग से। सी है वो क्या है, अक्षर पद है। तो अक्षर पद मेरे पास कितना है, देखिए आपको सीधा सवाल के अंदर देखना है, सवाल कितना है यहाँ पे, और सवाल के अंदर ही आपको ए बी सी का पता करना है। सवाल के अंदर स्पष्ट रूप से माइनस का 8 है, राइट। जो यहाँ दिख रहा है आपको -8, ये क्या है, सी है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ सी की जगह माइनस के 8। आपको हमेशा ध्यान रखना है, यदि सवाल के अंदर माइनस दिख रहा है तो गुणांक के अंदर साथ में उतारना है माइनस। नीचे ए है वो वही एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो कुछ नहीं है तो 1 आएगा। अब इसको सरल कर दो, तो मेरे आ गया, देखिए ऊपर है -8, नीचे है 1, तो 1 का भाग देंगे -8 में तो -8 ही आएंगे। तो जब आपने डायरेक्ट किया था तब भी आपके यही आ रहा था। देखिए यहाँ पे शून्यकों का जब आपने गुणा किया था तो क्या आ गया, -8। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, शून्यकों का गुणा -8। यानी कि आपके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध है वो सत्य है। तो अंत में आपको यही लिखना है,
यहाँ लिख लेंगे। देखिए प्रश्नों पे वापस जाता हूँ मैं। प्रश्न क्या कह रहा था हमारे कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने शून्य निकाले 4 और -2। फिर कह रहा है कि शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्य, तो अंत में आपको लिखना है कि यहाँ शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध है वो सत्य है। आप लिख सकते हैं या शॉर्टकट में लिख सकते हैं, अतः संबंध सत्य है। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं जिसे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि 4s² - 4s+1 ये हमारे प्रश्न है और ये भी एक द्विघात बहुपद है। आपके एबीसीडी का कोई भी अक्षर आ सकता है। देखिए यहाँ पे x था, यहाँ s है, आगे t भी देखने को मिल रहा है, u भी देखने को मिल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि द्विघात बहुपद किस में है। तो चर यहाँ पे x s है। तो लेता हूं मैं दूसरा प्रश्न और उसको देखते हैं किस ढंग से होगा। 4s² - 4s+1। तो यहाँ पर भी आपको वही सबसे पहला काम क्या होगा, द्विघात बहुपद से तुलना करना था। द्विघात जो बहुपद है व्यापक वो लिख लो साइड में, bx + c। सबसे पहला काम x² का जो गुणांक है उसका गुणा करना c से। तो x² का गुणा क्या है यहाँ पे 4। इस 4 का गुणा किससे करेंगे, 1 से। तो 4 × 1 कितना आ गया मेरे पास, 4। अब इस 4 के ऐसे टुकड़े करना है कि गुणा करने पर तो आपके कितना है 4 और जोड़ने पर भी आए 4, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक प्लस का चिन्ह है एक के आगे, इसको देखना है। एक तो एक यहाँ पे s के आगे है वो क्या है, s के आगे कितना है 4। तो गुणा करने पर तो 4 आना चाहिए और जोड़ने पर आना चाहिए 4। अब जैसे यहाँ पे 3 होता तो 3 लाना है जोड़ने पर, 5 होता तो जोड़ने पर 5 लाना है। तो आपके संख्या वही होगी जो इजीली संख्या का योग करने पर आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ आपको कि 2 × 2 करेंगे तो 4 आएगा और 2 + 2 करेंगे तो आएगा 4। तो इस ढंग से आपके टुकड़े हैं वो आपको मिल गए 2 और 2 के रूप में। तो 4s जो बीच में है इसकी जगह आपको इन दोनों संख्याओं को रिप्लेस करना है, जैसा कि हमने पहले प्रश्न में किया था। तो करते हैं इसको। जितनी प्रैक्टिस करेंगे सवाल में उतना ही आपके ये टुकड़े जल्दी आपको प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। देखिए 4s² जो पहला है इसमें कोई चेंज नहीं करना, 4s² ऐसा का ऐसा। ये जो -4s है यहाँ पे आपको रिप्लेस करना है 2 और 2 को। तो 2s और -2s। अब दोनों मैंने माइनस क्यों लिखे, वहां पे मैंने एक माइनस एक प्लस में लिखा था क्योंकि मुझे घटाने पर लाने थे और घटता कब है, जब विपरीत चिन्ह होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। तब यहाँ पे मुझे जोड़ना है तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, समान चिन्ह लाने पड़ेंगे। तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है। तो -2s कितने हो गए, -4s, राइट। यानी दूसरी स्टेप के बाद में वापस आपको चेक करना है कि पहली स्टेप आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पे -2s और -2s को जोड़ा तो वापस आ गया -4s। ओके, पीछे +1 इसमें कोई चेंज नहीं, ऐसा का ऐसा लिख लो। अब वापस वही काम दो दो पदों के अंदर कॉमन लेना है, यानी 4s² - 2s। इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आएगा, एक तो आ जाएगा आपके 2 क्योंकि 2 का भाग दोनों में जा रहा है। एक आपके s कॉमन है क्योंकि s है वो दोनों में है तो s आ जाएगा। अब क्या बचा, 2s मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा यहाँ पे, यानी 2 का भाग चला जाएगा 4 में 2 बार और s का भाग चला जाएगा s² के अंदर तो s 2s। यहाँ पे माइनस, ओके। ये जो 2s है ये पूरा पूरा बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 1। बाहर आने का मतलब ये है कि भाग देना, यानी 2s के अंदर 2s का भाग जाएगा एक बार। तो यहाँ पे 2s - 1 रह गया ब्रैकेट के अंदर। अब बात होती है इन दोनों की। यहाँ से 2s और +1 में से क्या कॉमन आ रहा है, कोई नजर नहीं आ रहा मुझे कॉमन जो दोनों में हो। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या कॉमन लेना है, 1। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ माइनस का 1 कॉमन। और माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पहली संख्या के आगे माइनस है। तो -1 कॉमन लेंगे तो -1 का भाग देंगे 2s के अंदर तो आ जाएगा प्लस के 2s। और यहाँ पे देखिए प्लस है, जब माइनस का भाग देंगे तो आ जाएगा -1। वापस 2s - 1 और 2s - 1 दोनों में नजर आ रहा है तो 2s - 1 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा। देखिए यहाँ से 2s और यहाँ रह जाएगा माइनस का 1। और वापस मैंने क्या किया था पहले सवाल में, शून्य के लिए 0 के बराबर करना है। तो यहाँ शून्य के लिए लिख लो, शून्य के लिए
शून्य के लिए मैं दोनों ब्रैकेट को क्या करूंगा, 0 के बराबर कर लूंगा। तो 2s माइनस 1 बराबर 0, और इसी प्रकार यहाँ पर भी वही 2s माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से ये जो 2s है वो तो इधर ही रहेगा, ये जो -1 है वो पक्षांतर होकर इधर चला जाएगा 1। तो क्या स्थिति बनेगी, देखिए यही करना पड़ेगा हमें। जो 2s है वो आ जाएगा 1, एक बार लिखा है मैंने वापस। यहाँ पर भी देखिए 2s माइनस 1 बराबर 0 है, तो 2s बराबर ये जो -1 है पक्षांतर होकर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। तो दोनों में s बराबर क्या आ जाएगा, देखिए s बराबर यहाँ पे 1 बटा आ जाएगा 2, क्योंकि 2 का भाग लग जाएगा गुणांक का। और इसी प्रकार यहाँ पर भी दूसरी स्थिति में भी 2s बराबर है मेरे पास कितना, 1, तो s बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। यानी मेरे पास दोनों शून्य के वो क्या आया, 1/2 1/2। अब मैं करता हूं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, अब शून्यकों का योग कर लेते हैं, 1/2 प्लस 1/2। देखो यहाँ लसअप लेके भी आप सरल कर सकते हैं, और ऐसे सीधा तरीका भी रख सकते हैं। 1/2 1/2 यानी आधा और आधा मिलके कितने हो गए, 1, तो सीधा लिख लो 1। अब मैं लिख लेता हूँ शून्यकों को गुणा, शून्यकों का गुणा। शून्य कितने मेरे पास, 1/2 1/2 कर दो गुणा, 1/2 का गुणा 1/2 से करो। अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, तो 1 का गुणा 1 से किया 1, 2 का गुणा 2 से किया 4। ओके, तो आपके शून्यकों का योग तो आ रहा है 1, और शून्यकों का गुणा आ रहा है 1/4। अब मैं सूत्र की सहायता से वापस यही काम करूंगा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा। तो लिखता हूं यहाँ पे सूत्र से, सूत्र आपने अच्छे ढंग से याद किया है। शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a, और शून्यकों का गुणा क्या होता है, c/a। तो यहाँ लिख लेता हूँ शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। अब देखिए यहाँ पे अगर हिंदी में आप ऐसे लिखेंगे, यदि x के रूप में दी घात बहुपद है तो वहां लिखते हैं हम -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। और अब देखिए यहाँ पे s के रूप में है तो आपको लिखना पड़ेगा -s का गुणांक बटा s² का गुणांक। ठीक है, जैसे यहाँ पे u है चौथे प्रश्न के अंदर, तो आपको लिखना पड़ेगा -u का गुणांक बटा u² का गुणांक। तो इससे बेस्ट है कि आप यही याद कर लो -b/a, जिससे आपको हर सवाल के अंदर यही लिखना है -b/a। तो यहाँ पे सूत्र का माइनस है, लिख लो माइनस, और बी है वो क्या है मेरे पास, s का गुणांक। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से s जो है इसका गुणांक क्या है आपके पास, -4। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं -4। फिर नीचे a का गुणांक, a क्या है, सॉरी a क्या है, s² का गुणांक। तो यहाँ पे s है s², इसका गुणांक कितना है 4, तो आपके आ जाएगा नीचे 4। अब इसको सरल कर दो, देखो माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस का 4, और नीचे 4 है ऐसा का ऐसा। आपके 4 में 4 का जब भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। तो इस ढंग से आपके शून्यकों का जो योग है वो कितना आ गया, लिख लेता हूं यहाँ पे मैं, 4/4 कितना आ जाएगा, 1। तो शून्यकों का योग तो आ गया 1। अब मैं निकालता हूं शून्यकों का गुणा। लिखता हूं मैं शून्यकों का गुणा कितना है, शून्य कितने है, सॉरी शून्यकों का गुणा क्या लिखेंगे हम, c/a, तो c/a। अब c है वो कितना है हमारे पास, देखना पड़ेगा आपको दी घात बहुपद के अंदर। तो दी घात बहुपद के अंदर सीधा चलते हैं हम, c कितना है, देखिए यहाँ पे c है वो अक्षर पद, कितना है 1। तो यहाँ पे इस पर नजर आ रहा है आपको, देखे ये क्या है 1c, और a वही s² का गुणांक यानी 4। तो लिख लेता हूं मैं 1/4। c है मेरे पास 1, a कितना है 4, तो मेरे पास शून्यकों का गुणा है वो क्या आ गया 1/4।
अब देख सकते हैं आप कि जब मैंने सीधा निकाला था शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा, तब भी मेरे यही आ रहा था। जब मैंने शून्यकों का योग निकाला तो मेरे 1 आया, तो यहाँ सूत्र के माध्यम से भी क्या आ रहा है मेरे 1। शून्यकों का गुणा मैंने किया था तो 1/4 आ रहा था, तो यहाँ पे सूत्र के द्वारा जब मैंने किया तो भी मेरे कितना आ रहा है 1/4, यानी संबंध है वो क्या है सत्य है। तो लिखेंगे अतः संबंध सत्य है। तो ये तरीका है आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने का। बाकी जितने भी प्रश्न हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको सभी प्रश्नों को सॉल्व